नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में मनी म्यूल के बारे में बताऊंगा। क्या होता है, कैसे होता है और इससे कैसे बचा जाए। तो चलिए देख लेते हैं कि मनी म्यूल स्कैम क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले मनी का तो मतलब आपको मालूम ही है, रुपए पैसे। और म्यूल क्या होता है? म्यूल होता है हिंदी में हम जिसको खच्चर कहते हैं। खच्चर का काम क्या होता है? सामान ढोना। दुर्गम जगह पहाड़ियों पे सामान ढोता है। पर यहाँ पे हम उस जानवर के विषय में बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे वित्तीय विषय पे बात करेंगे कि मनी म्यूल्स क्या होता है। तो देखिए, मनी म्यूल्स उन व्यक्तियों को बोला जाता है जो भोले भाले लोग होते हैं, जिनको ठगी करने वाले लोग अर्थात जो फ्रॉडस्टर्स हैं, जिनका इस्तेमाल करते हैं अपने 2 नंबरी पैसा जो होता है उसको हेरा फेरी करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, अर्थात जो भोले भाले लोगों को प्रयोग किया जाता है उन्हें ही मनी म्यूल्स कहा जाता है। तो ये मनी म्यूल्स, ये स्कैम होता कैसे है ये भी समझना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं वह ऐसे भोले भाले लोगों को ईमेल के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, एसएमएस के द्वारा या अन्य तरीक़ों से कांटेक्ट करते हैं। उसके बाद उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश करते हैं कि आप अपने बैंक अकाउंट में मुझे कुछ पैसे ट्रांसफ़र करने दो, ठीक है, और इसके बदले मैं आपको एक कमीशन दूंगा, फीस दूंगा, पेमेंट दूंगा, ऐसी बातें करता है। अर्थात मान लीजिए वो उसको कहा कि देखो, मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसा डालूंगा, तुमको ये पैसा किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है और इस काम के लिए तुम्हें पैसे मिलेंगे। तो कभी कभी होता क्या है, देखिए, मनुष्य का एक फीचर होता है कि वह ग्रीड में आ जाता है, अर्थात लोभ। तो पैसे का लोभ बहुत लोगों को होता है, तो वह ऐसे काम करने में राज़ी हो जाते हैं। तो क्या करते हैं वो, तो ये जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं ये उस मनी म्यूल अर्थात जो भोला भाला इंसान है उसके अकाउंट में अपना जो चोरी किया हुआ या 2 नंबरी पैसा है उसको ट्रांसफ़र करते हैं और उस भोले वाले व्यक्ति को कहते हैं कि आप इस पैसे को फलाना दूसरे अकाउंट पे ट्रांसफ़र कर दीजिए। ये ऐसे एक तरीका होता है। दूसरा तरीका यह भी होता है कि जो भोले भाले लोगों के अकाउंट में ये फ्रॉडस्टर्स पैसे तो ट्रांसफ़र करते हैं, फिर उनको कहते हैं कि आप क्या करो कि आप अकाउंट से कैश विड्रॉ करो और इसको फलाने व्यक्ति को दे दो। ठीक है, तो देखिए, ये दोनों जो तरीका है, एक है अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र करने को बात कहना और एक है अकाउंट टू कैश विड्रॉल करना। ये दोनों ही तरीके जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं इस ठगी करने वाले व्यक्ति के द्वारा, ये दोनों गलत काम है। आपके अकाउंट का जो प्रयोग हो रहा है, जो भोले वाले व्यक्तियों का अकाउंट का प्रयोग हो रहा है इस तरह के ट्रांजैक्शन के लिए, ये एक्चुअली मनी लॉन्ड्रिंग का एक तरीका है। इससे एक्चुअली वो लोग कोशिश करते हैं कि उन तक पुलिस या कोई दूसरी जांच एजेंसी हो गई, जैसे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो गया, सीबीआई हो गया, इनकम टैक्स हो गया, ये लोग ताकि फ्रॉडस्टर्स को पकड़ ना सके, इसीलिए वह ऐसे भोले भाले लोगों का अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, कभी ना कभी जैसे कोई ना कोई जो गलत काम है वो पकड़ा जाता ही है। तो क्या होता है, तो जब भी ऐसे फ्रॉड्स की रिपोर्टिंग होती है तो उस समय देखिए जो पुलिस है या फिर जो दूसरी जांच एजेंसियां हैं सरकार की, तो वह जांच करने लगती है। तो वह जब जांच करेंगे तो फिर ये जो भोला भाला व्यक्ति है ये भी उस जांच के दायरे में आ जाएगा। अब इसकी गलती क्या है? इसकी गलती यही है कि इसने अपने बैंक अकाउंट को सार्वजनिक शौचालय बना दिया कि भैया कोई भी आया कोई भी गया, कुछ मालूम नहीं है। अब उस शौचालय में किसने क्या गलत काम किया ये किसी को मालूम नहीं है। तो देखिए, बात कहने का अर्थ ये है कि आपका बैंक अकाउंट जो है वह एक निजी चीज़ है, आपका प्राइवेट मैटर है। आप उसको सार्वजनिक मत कीजिए। ये कोई सार्वजनिक शौचालय नहीं है आपका बैंक अकाउंट कि कोई भी आया कोई भी गया, कोई भी कुछ गलत काम करके चला गया, कोई भी गंदी सी ड्राइंग बना के कोई भी गलत बात लिख के चला गया। जैसे आपने देखा होगा, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। किसी भी सार्वजनिक शौचालय में आप चले जाइए तो वहाँ पे गंदी गंदी बातें लिखी हुई रहती है।
तो ये तो आपको मालूम होगा ही। तो ये तो गलत काम है ना, सार्वजनिक शौचालय में ये सब करने का कोई मतलब नहीं है। वैसे ही आपके बैंक अकाउंट में भी ये सब उल्टा पुल्टा जो ट्रांजैक्शन है कि भैया जिसको आप पहचानते नहीं है, जानते नहीं है, उनका पैसा आ जा रहा है, आपको मालूम नहीं है क्यों आ रहा है, और फिर आप उसको ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं दूसरे अकाउंट में, या फिर उसको कैश विड्रॉ करके किसी फलाने व्यक्ति को दे रहे हैं। तो इसीलिए इसी टाइप के व्यक्ति को कहा जाता है मनी म्यूल, अर्थात पैसे ढोने वाला खच्चर टाइप का आदमी। ठीक है, तो इससे बचा कैसे जाए ये भी बहुत ज़रूरी है जानना। तो देखिए, यदि वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर कीजिए, और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो चलिए आगे देखते हैं कैसे इससे बचा जाए। तो सबसे पहली बात तो देखिए, कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपना बैंक अकाउंट प्रयोग करने मत दीजिए, चाहे वो पैसे का कुछ भी लालच देता हो। लालच में मत पड़िए, लालच बुरी बला है, ये हिंदी में कहावत है। वैसे ही लालच के कारण अपने बैंक अकाउंट का प्रयोग किसी दूसरे व्यक्ति को करने मत दीजिए। आपके अकाउंट में कोई पैसा डालेगा, कोई उससे निकालेगा, ये सब अलाउ मत कीजिए, ये सब गलत काम है। ठीक है। दूसरी बात देखिए, कोई भी आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स मांगता है तो क्यों दें आप, आपका प्राइवेट चीज़ है ना, आप क्यों दें उसको, कभी मत दीजिए। कोई भी ईमेल के माध्यम से, एसएमएस के माध्यम से, या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से ये सब अगर आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स मांगता है तो आप कहीं मत दीजिए। और आप भी प्लीज़ कहीं पे पब्लिक फोरम पे ये सब मत लिखा कीजिए। मैंने बहुत अक्सर देखा है सोशल मीडिया पे बहुत लोग अपना अकाउंट नंबर लिख देते हैं, और भी बहुत सारे डिटेल्स, आईएफएससी कोड, ब्रांच सब लिख देते हैं, एमआईसीआर कोड सब लिख देते हैं। ये सब कभी मत लिखिए। ठीक है। तीसरी बात देखिए, आपको जीवन में बहुत सारे ऑफर्स मिलते हैं, बहुत सारे लालच मिलते हैं, परंतु जैसे बड़ों ने हमेशा कहा है कि लालच से बच के रहना चाहिए। तो यहाँ पे भी वही बात है कि भैया जितना भी अट्रैक्टिव हो, ऑफ़र हो, कमीशन हो, कुछ भी हो, अपना अकाउंट में गैर कानूनी पैसा घुसने या निकलने का कोई अलाउ नहीं करने का। ठीक है। जितना भी अच्छा आपको कमीशन मिल जाए, जितना भी अच्छा आपको फीस मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, पैसे पाने के लिए ये सब गलत काम अपने अकाउंट में किसी को करने मत दीजिए, किसी को अलाउ मत कीजिए। आपके अकाउंट में मान लीजिए पैसा अगर किसी गलत तरीके से आ गया, या आपको पता नहीं कि क्यों आया है वो पैसा, तो उसकी रिपोर्टिंग कीजिए। आप बैंक को बताइए कि ये पैसा किसने भेजा है, हमको पता नहीं, हमारे अकाउंट में कैसे आ गया ये पैसा। आप खुश मत होइए कि इनाम मिल गया, कि भैया बहुत बड़ा पैसा मिल गया मेरे अकाउंट में, खुश हो गए। अरे भैया आपको मालूम भी होना चाहिए कि वो पैसा क्यों आया है। ठीक है। और चौथा जो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए कभी भी आपको पैसे अगर कहीं से मिलते हैं तो कहाँ से मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, आपने क्या ऐसा किया कि फलाना व्यक्ति ने आपको पैसे दिया, ये हमेशा आपको पता होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि कभी भी मान लीजिए कि आप कोई जांच एजेंसी के दायरे में आ गए तो फिर आपको उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना कि ये पैसा किसने दिया, क्यों दिया, ऐसा कौन सा कारण था जिसके वजह से फलाने व्यक्ति ने आपको पैसा दिया। और अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो फिर आप अच्छे खासे मुश्किल में पड़ जाएंगे। ये पुलिस के चक्कर में भी पड़ सकते हैं, ईडी के चक्कर में भी पड़ सकते हैं, सीबीआई भी हो गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी हो गया। तो देखिए ये सब से बचने के लिए जो सबसे सीधी बात है कि भैया आपका अकाउंट कोई सार्वजनिक शौचालय नहीं है, सबको घुसने देने का नहीं है, वो आपका निजी चीज़ है, ये आपका घर का टॉयलेट है। ठीक है। ऐसा समझ के रखिए, बात याद रहेगा। ठीक है। तो चलिए आज यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और सावधान रहें और खुश रहें। धन्यवाद।